हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष भदौरिया आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस जो ये ट्रिग्नोमेट्री की हमारी अंतिम वीडियो होगी, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम मिनिमम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अधिकतम मान और न्यूनतम मान, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो वैल्यू है वो उनकी दे रखी है। जैसे साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है और टेन थीटा दे रखा है। अब इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी प्लस का 1 और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी इनकी माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हो प्लस का 1 और मिनिमम वैल्यू आप माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो 10 की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ कितनी होती है प्लस का इन्फिनिट से लेकर माइनस का इन्फिनिट, ठीक है, माइनस का इन्फिनिट। अब देखो क्या है कि ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, आप 1 टिक करके आओगे। अब ये कैसी होती है मैं आपको बताऊं। आप ये पीछे जो मैंने क्वाड्रेंट कराया है उससे आप निकाल सकते हो कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है कहां से कहां तक जा रही है ना। उसके बाद आप देखो कि मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो आप क्या देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 आती है और मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 आती है। इसी प्रकार से आप कॉस की भी निकाल सकते हो, इसी प्रकार से आप टेन की भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन और, ठीक है। अब उसके बाद देखो जैसे मैं कहूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। अब इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल ली, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसकी प्लस का 1 होती है और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें भी होती है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 1 होती है, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है प्लस का इन्फिनिट से लेकर और मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी 0 होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपको। अब कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये मैं आपको सवाल करवाता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं कहूँ क्या, पहला सवाल है ना, जैसा मैं पहला सवाल कहूँ, जैसे ये लिखा है पहला सवाल 10 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे इसकी, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1 पर, ठीक है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 10 प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 11। और मिनिमम वैल्यू साइन की क्या होती है आप बताओ। साइन की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो माइनस का 1 होती है, 10 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल का आंसर बता सकते हो। अब मैं कहूँ क्या, जैसे 10 प्लस का कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालो, आपको पता है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या 10 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। और मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 माइनस का 1 मतलब आपकी कितनी हो जाएगी 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं एक सवाल और कहूँ, है ना। अब जैसे कि और सवाल लेते हैं, इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे मैं कहूँ क्या कि आपको निकालना है 10 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लानी है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की क्या होती है 1, इसलिए कितना हो जाएगा 10 प्लस का 1 इक्वल टू 11। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो 10 प्लस का 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तो सिर्फ आपको वैल्यू याद रखनी है और फटाफट पुट करके आंसर निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद जैसे मैं कहूँगा 10 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस का 10 प्लस का 1 इक्वल टू 11। इसी प्रकार से मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 प्लस का 0 इक्वल टू 10। समझ में आ गया क्या। इस प्रकार से सवाल आपके आते हुए। अब नेक्स्ट सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि एक है ना। अब जैसा कि मैं एक सवाल और लूं, जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के लानी, मैक्सिमम वैल्यू निकल के 10 माइनस का साइन थीटा और 10 माइनस का cos थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के लानी। अब देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। इसमें क्या करना है आपको, देखो मैंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लानी है, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप एक बात देखो,
अगर मैं यहाँ साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 10 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू, अगर मैं बात करूँ मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, आप कहोगे माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ देखो 10 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 11। लेकिन यहाँ क्या चाहिए मुझे, क्या मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 9 हो नहीं सकती है और मिनिमम वैल्यू आपकी 11 हो नहीं सकती है सवाल। तो आपने क्या देखा, ये तो उल्टा हो गया है ना। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन फिर अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए आपको सिर्फ इस बात को याद रखना है कि ये इसमें क्या करना है कि अगर यहाँ साइन माइनस का है तो आपको साइन की मिनिमम वैल्यू पुट करनी है। समझ आ रहा है। तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 माइनस इक्वल टू 11। तो यहाँ आप देख सकते हो साइन, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 11। अब यहाँ आपको अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की पुट करनी है, तो 1 माइनस का 1, इसका 10 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देखो, तो यहाँ क्या है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहा है तो आप यहाँ मिनिमम वैल्यू पुट करो कॉस की, तो 10 माइनस का 1 मिनिमम वैल्यू पुट करी, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपके -1, तो ये कितना हो जाएगा 11। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करो, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, है ना। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है, तो 10 माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। इतना समझ में आया आपको। इस कंसेप्ट को सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर इस सवाल में माइनस दे रखा है, ठीक है, तो आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहा है तो आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी है साइन की, और मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। बस इतना याद रखना है आपको, है ना। इसके बाद जैसे कि मैं कुछ सवाल लेता हूँ, है ना। अभी सवाल नहीं, एक कंसेप्ट और समझते हैं, है ना। जैसा कि एक ये सवाल दे रखा है, जैसे एक कंसेप्ट है कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लानी है और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अंडर रूट प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर आपका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू आपका इसका कितना हो जाएगा, देखो माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हो। अब जैसे इस सवाल को पूछा गया है, सवाल में जैसे ये सवाल पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा, एग्जाम में क्या पूछा गया है, 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5। इस सवाल की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो आप क्या कैसे करोगे, देखो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा 25। रूट 25 एक होता है 5, और 5 हमारा पहले से, इसलिए इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप देखो मिनिमम वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अब देखो मिनिमम वैल्यू, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 9 प्लस का 16 यानी 25, और ये कितना हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ प्लस का 5 पहले से, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो आप इस सवाल की देख सकते हो कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो आपका 10 हो जाएगा, मिनिमम जो वैल्यू पूछी वो आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसके बारे में हम आगे चर्चा और करेंगे, इस कंसेप्ट के बारे में, है ना। और सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि मैं एक सवाल और लिख दूं, है ना, जैसे एक सवाल और लिख दूं, जैसे एक सवाल मैंने ये लिख दिया आपका, क्या लिख दिया कि साइन थीटा प्लस का π/2 π/6, है ना, प्लस का कॉस थीटा प्लस का π/6। अब इस सवाल की आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है आपको, और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखो क्या है, अगर सवाल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछा है तो सबसे पहले देखो क्या है कि ये एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता सबसे पहले, है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये साइन और कॉस के कोफिशिएंट याद रखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ साइन का कोफिशिएंट क्या है 1, कॉस का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का √2, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है तो मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालो, अंडर रूट माइनस का
1 प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का √2। समझ में आ गया क्या नहीं आया, है ना। आपको विशेष बात याद रखनी है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहे हैं तो एंगल पे थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हो क्या एक सवाल और पूछा गया है, जैसे और सवाल पूछे गए हैं, जैसे एक सवाल और है ना। तो इसमें ये पूछा गया है जैसे 3 sin थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है, तो आप कैसे निकालो। सबसे पहले आप इसको कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट कैसे है, देखो इसमें सबसे पहले आप देखो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब आप क्या देख सकते हो कि 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका 1। समझ आ रहा है क्या हो जाता है 1, तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ cos की मैक्सिमम वैल्यू, अब बताओ cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू आप कहोगे 1 होती है, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस का 1। समझ आ रहा है, तो कितनी हो जाएगी इस सवाल की मैक्सिमम वैल्यू 4। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, तो आप क्या कहोगे 3 प्लस का 0 इक्वल टू 3। समझ में आ गया। इस सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, है ना। तो आपको कंसेप्ट से ए याद रखना है। अब देखो इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो, है ना। इस प्रकार का सवाल अगर आपको दिख जाए तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ क्या है साइन के साथ, देखो यहाँ सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है 3 और 4 में से मिनिमम क्या है 3, तो ए ही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और इसमें क्या लिखना है, अगर ये 3 और 4 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 4, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अगर इस टाइप के सवाल दिख जाए तो आपको तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जैसे कुछ सवाल और आए हुए हैं, जैसे एक सवाल ए आया हुआ है ना, जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस की cos की पावर 4 थीटा, ये सवाल आया हुआ है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना। मैक्सिमम वैल्यू भी निकलवा रहा है आपसे और मिनिमम वैल्यू भी निकलवा रहा है, तो आप कैसे निकालोगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा कहाँ मिलेगा मुझे। अगर मैं इसका देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे ए वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसको देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हो cos की पावर 4 थीटा प्लस का साइन की पावर 4 थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वल टू एक इसके इक्वल चल रहा है, इसके इक्वल चल रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके बाद देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, है ना। और इस अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि इसको मैं इधर लेके आऊं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस का साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। अब देखो क्या है, यहाँ मुझे चाहिए क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, ये होता है ना। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, आगे चल के मैं प्रूव भी करके बताऊंगा आपको। अब देखो sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए, है ना, यहाँ चाहिए मुझे 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो आ गया मेरा क्या 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, है ना। अब यहाँ क्या देख सकते हो, यहाँ तो मेरा क्या हो गया 1 माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बोलो इसका 2 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 2 थीटा, है ना, sin स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
अब देखो क्या लगा, यहाँ मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या बता सकते हो, यहाँ साइन किसका लगा है, माइनस का। अगर साइन माइनस का दिख जाए आपको तो आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, जिससे क्या है मैक्सिमम वैल्यू आए। तो यहाँ क्या देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू आपको पुट करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आप बताओ। तो इसे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 है ना। तो कितना हो जाएगा 0, तो 0/2 कितना हो जाएगा 1 है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा की 0, इसलिए 0/2 0 और इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है तो मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा इस सवाल की। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की आपको मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की क्या होती है 1, तो 1 माइनस का 1/2 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है, एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो एक सवाल और पूछा गया है, हम है ना, एक सवाल और पूछा गया है, जैसे जैसे एक सवाल पूछा गया है कि साइन की पावर 6 थीटा है ना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इस प्रकार का सवाल पूछा गया। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि ये मुझे कहाँ दिखेगा, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल क्यों कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर मैं करूं तो देखो क्या, इसको मैं होल खोलूं तो ए क्यू मतलब cos की पावर 6 थीटा प्लस का sin की पावर 6 थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab 3 है ना 3ab। तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 3ab और a प्लस बी की वैल्यू और यहाँ लिख दूंगा मैं क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। आपने इसको खोल के लिख दिया a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा, है ना। तो यहाँ क्या देख सकते हो आप, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी cos की पावर 6 थीटा प्लस का sin की पावर 6 थीटा, है ना। और कितना हो जाएगा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसकी वैल्यू आपको पता है ये 1 होती है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब मैं इसको क्या लाऊंगा इधर लाऊंगा, तो ये किसका ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए यार 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ, है ना, अगर मैं एक काम करूं अब मुझे ये कैसे करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो आप देखो कि 1 माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे ए वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ मुझे क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिससे आपका क्या देखा, आपने क्या देखा कि ये क्या हो गया 1 माइनस का 3 इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 4, ठीक है। अब देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 माइनस का 3 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या है माइनस का साइन लगा है, अब माइनस का साइन लगा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो माइनस का साइन लगा। अब मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ मैं कर देता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ मिनिमम वैल्यू पुट करोगे साइन स्क्वायर थीटा की, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ देखो क्या क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अब उसके बाद क्या है कि मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे यहाँ। तो यहाँ देखो क्या है कि 1 माइनस का 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1। तो इसमें क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस का 3/4 तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये समझ में आया इस सवाल को, है।
उसके बाद आप देखो क्या है कि नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट और समझते हैं ना, जैसा कि ये सवाल कह रहा है ना। अब कुछ कंसेप्ट और रह गए, हम कुछ सवालों की चर्चा और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे है ना। उसके बाद देखो क्या है कि ये कंसेप्ट रह गया है कि देखो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको एक दूसरे के रेशियोपुकल दिख जाए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या होता है इसका फॉर्मूला, मिनिमम वैल्यू निकालने का 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालने का 2 अंडर रूट ए बी। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि इसी बेस पे मैं एक सवाल लूँ, जैसे ये सवाल आया हुआ है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालो, तो 2 अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 24। इस प्रकार से सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और याद रखना है, जैसे कि जितने भी रेसिप्रोकल हो इसी प्रकार से करने हैं आपको है ना, जितने भी रेसिप्रोकल हो इसी प्रकार से करने हैं। जैसे मैं कहूँ, अब एक सवाल और लेता हूँ, जैसे कि ये सवाल आया हुआ है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल की आपको वैल्यू निकालनी, तो आप कैसे निकालो, सबसे पहले आप याद रखो, देखो यहाँ क्या देख सकते हो आप कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाता है पूरा है ना। उसके बाद देखो क्या क्या मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ 1। अब मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस का क्या लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप क्या देख सकते हो कि 1 2 3 3 1 हो गया, तो 3 हो गया, और यहाँ कितना 2 कॉट है और 2 टेन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है आता है ना। अब देखो इसकी मैंने अभी बताया था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला पुट करोगे अंडर रूट ए बी, तो यहाँ क्या देख सकते हो 3 प्लस का 2 अंडर रूट ए बी, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब उसका कितना हो जाएगा 2, तो 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 7। समझ में आ गया क्या। अब देखो क्या है कि एक सवाल और लेते हैं हम, एक सवाल और लेते हैं जो आया हुआ सवाल है, ठीक है, जो मैक्सिमम मिनिमम में पूछे गए सवाल है एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको है ना। तो यहाँ एक सवाल और पूछा गया है, जैसे ये कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखो क्या है कि साइन साइन थीटा कॉस थीटा दे रखी है ना, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, इसमें यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर साइन 2 थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1/2 है ना, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1/2। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा ए है ना। अब आपको एक कंसेप्ट और याद रखना है, क्या कंसेप्ट रखोगे याद, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे एक कंसेप्ट और है ना, एक कंसेप्ट और है आपका, ठीक है, ये कंसेप्ट और है, जैसे ये लिखा है आपका साइन की पावर एन थीटा और कॉस की पावर एन थीटा। अगर आपको साइन की पावर कितनी भी हो, एन मतलब एन नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, तो इसमें आपको देखना है कि अगर एन इक्वल टू ऑड है, अगर एन इक्वल टू ऑड है, ऑड मतलब होता है विषम, अगर यहाँ एन की जो संख्या है वो अगर विषम है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है आपकी 1/2 की पावर एन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर एन, और मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -1/2 की पावर एन है ना। इसको याद रखना। अगर n की जगह अगर आपका इवन है, क्या है n की जगह अगर इवन है, तो आप क्या देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी इसमें कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 की पावर n है ना, और मिनिमम वैल्यू आपकी हमेशा 0 रहेगी है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया क्या, ये माइनस का है, समझ में आ रहा है।
अब देखो इसमें क्या है, एक बार और समझो, साइन की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर n की पावर मतलब n, अगर n यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर n ओड है मतलब विषम संख्या है, अगर n साइन की पावर और cos की पावर, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखनी है, 1/2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू माइनस का 1/2 की पावर n। अगर n इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2n और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हमारा ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट क्लियर हुआ, और सवाल भी हमने प्रैक्टिस भी की ढेर सारी। अब इसके आगे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है ना, इसके बाद आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जो है कवर हो चुका है इसमें, इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है ना। और आप इसके आगे आप जो है प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक कर सकते हो, और मैं यहाँ भी कराऊंगा आपको ऑनलाइन, ठीक है। प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। थैंक यू।